बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला जो है वो किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि दो एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो इस तरह से साइड बाय साइड लिखेंगे कि पॉजिटिव आयन जो है वो पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन जो है वो बाद में लिखेंगे। यानी पॉजिटिव आयन, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो इसमें देखते हैं कि सोडियम यानी जो पॉजिटिव आयन है वो पहले लिखा जाता है और क्लोराइड आयन जो है जो कि नेगेटिव होता है वो बाद में लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे ये याद रखना है कि हर एक आयन की वैलेंसी जो है वो हमने उस आयन के ऊपर वाले दाएं साइड पे लिखनी है, ऊपर दाएं साइड पे लिखनी है हर एक की वैलेंसी। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम की वैलेंसी +1 है जो उसके ऊपर ही दाएं साइड पे लिखी गई है। कैल्शियम की +2 है वो उसके ऊपर दाएं साइड पे लिखी गई है। इसी तरह से क्लोराइड आयन की और ऑक्सीजन आयन की जो है वो हम देख सकते हैं कि दोनों की जो वैलेंसीज़ हैं वो उनके ऊपर दाएं साइड पे लिखी गई हैं। तो पहला रूल ये है कि पॉजिटिव आयन पहले लिखना है और नेगेटिव आयन बाद में लिखना है। दूसरा रूल ये है कि हर एक आयन की जो वैलेंसी है वो उसके ऊपर दाएं साइड पे लिखनी है। इसके बाद जो है वो हम अगला रूल देखते हैं कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन जो है वो हमने क्या करना है, राइट कॉर्नर पे नीचे लिख देनी है। जैसा कि हम देखते हैं कि सोडियम आयन की वैलेंसी जो है वो क्लोराइड आयन के दाएं साइड पे नीचे लिख देंगे और क्लोराइड आयन की वैलेंसी जो है वो सोडियम आयन के दाएं साइड पे नीचे लिख देंगे। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड की हम देख सकते हैं कि कैल्शियम की 2+ जो है वो क्लोरीन के नीचे चले जाएगी दाएं साइड पे और क्लोराइड की जो है वो कैल्शियम के नीचे चले जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखें कैल्शियम क्लोराइड में। तो पहला रूल याद रखना है कि पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में। दूसरा रूल जो है वो दोनों की आयंस की वैलेंसियाँ जो हैं वो उनके ऊपर दाएं साइड पे लिखनी है। तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि वही वैलेंसियाँ ला के एक दूसरे के मुखालफ यानी ऑपोजिट आयंस के नीचे दाएं साइड पे लिख देनी है, जैसा कि यहाँ पर लिखी देखिए। तीसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि अपोजिट साइड की आयंस की जो वैलेंसियाँ हैं वो उनके नीचे दाएं साइड पे लिख देनी है। इसके बाद नंबर 4 पे हम देखते हैं कि अगर ये वैलेंसियाँ दोनों की सेम हैं तो ये जो हैं वो ऑफसेट हो जाएंगी यानी कैंसिल हो जाएंगी और नहीं लिखी जाएंगी। अगर ये डिफरेंट हैं तो ये दोनों आयंस के नीचे लिखी जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम की +1 है और क्लोरीन की -1 है। तो दोनों जब हम नीचे लिखेंगे दोनों हम देखेंगे कि बराबर हैं तो ये दोनों ऑफसेट हो जाएंगी यानी कैंसिल हो जाएंगी और नहीं लिखी जाएंगी। अगर इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि कैल्शियम की +2 है और क्लोरीन की -1 है। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे लिखी जाएगी। यानी अगर तो वैलेंसीज डिफरेंट होंगी तो फिर वो लिखी जाएंगी उसी तरह से नीचे साइड पे, नीचे दाएं साइड पे। और अगर वो बराबर हैं, एक जैसी हैं यानी बराबर +1 है या -1 है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारे पास आयन जो है वो कम्बिनेशन है, दो या ज़्यादा आयन्स की सूरत में, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन है या रेडिकल है, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़ेट आयन है, फास्फेट आयन है, तो इसमें हमने ये इनकी जो वैलेंसी है वो इन पर मौजूद चार्ज को ही लेना है। यानी जो इन पर चार्ज मौजूद है, जैसा कि सल्फ़ेट पे चार्ज -2 है तो यही इसकी वैलेंसी होगी और फास्फेट पे -3 है तो यही इसकी वैलेंसी होगी। जैसा कि हम लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फ़ेट का फार्मूला जो है वो हम लिख देंगे Al2SO4 थ्राइस। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है वो +3 होती है जबकि सल्फ़ेट की जो उस पर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है यानी -2 है। अब जो रूल हमने ऊपर पढ़े हैं उनके मुताबिक सल्फ़ेट की जो वैलेंसी है वो एल्युमिनियम के नीचे दाएं साइड पे लिखेंगे, जबकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है वो सल्फ़ेट आयन के नीचे दाएं साइड पे लिखेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको हम थ्राइस पढ़ते हैं या ट्वाइस पढ़ते हैं अगर 2 हो, जैसा कि कैल्शियम फास्फेट है Ca3PO4 ट्वाइस, यानी उसकी जो कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है। फास्फेट के नीचे फास्फेट के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल के हमने इसको लिखेंगे। तो ये था जी हमारा जो टॉपिक कि कैल्शियम जो केमिकल फार्मूला है वो किन रूल्स के तहत लिखा जाता है।